आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी हिंदी बाल महाभारत कथा। आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे उस चैप्टर का नाम है अश्वत्थामा। तो पिछले अध्याय में हम लोग किए थे कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। आज हम लोग करेंगे अश्वत्थामा। तो इस चैप्टर को करने से पहले थोड़ा सा हम लोग शब्द अर्थ को समझ लेते हैं, जिससे कि चैप्टर को समझने में आसानी होगी। जलाशय का मतलब क्या होता है? तालाब। तालाब को भी बोलते हैं, या जल से भरा हुआ गहरा स्थल जो होता है उसे जलाशय बोलते हैं। विनाश का मतलब नष्ट। क्षुब्ध मतलब दुखी को बोलते हैं। दृढ़ता पूर्वक निश्चय के साथ। बैर मतलब दुश्मनी। जागृत जागना। गरज उद्देश्य से। सुगम आसान को बोलते हैं। निर्दयता दयाहीनता। कलेजा ठंडा होना, शांति मिलना, ये एक मुहावरा है। कातर मतलब दुखी। निसहाय बेसहारा को बोलते हैं। समर युद्ध को बोलते हैं। स्मरण मतलब याद आना। विलाप करना मतलब रोना, दुखी होके रोना। तो अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को पढ़ना। दुर्योधन पर जो कुछ बीती उसका हाल सुनकर अश्वत्थामा बहुत क्षुब्ध हो उठा। उसके पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए जो कुचक्र रचा गया था वह उसे भूला नहीं था। वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ पड़ा था। दुर्योधन के सामने जाकर अश्वत्थामा ने दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा की, वह आज ही रात में पांडवों को नष्ट करके रहेगा। दुर्योधन का कैसे मतलब मृत्यु हुआ, ये हाल सुनकर अश्वत्थामा जो थे सो बहुत क्षुब्ध हुए, मतलब दुखी हुए। और उनके पिता द्रोणाचार्य को कैसे मारा गया, किस तरह से कुचक्र रचा गया, तो ये सब बात जान के वो बहुत दुखी हुआ। और वो क्या कहता है, और उस बात को वो भूल नहीं पा रहा था। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां दुर्योधन जो है सो मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ पड़ा हुआ था। उसका अंत समय होने वाला था युद्ध भूमि में। दुर्योधन के सामने जाकर अश्वत्थामा जो है सो प्रतिज्ञा लेता है कि आज रात ही वो पांडवों को नष्ट कर देगा, मतलब कि मार देगा। कि मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन ने जब यह सुना तो उसका पुराना वैर फिर से जागृत हो गया और उसे कुछ प्रसन्नता हुई। और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, मतलब उसका अंत समय आ गया था। तो जब अश्वत्थामा बोलता है कि आज वो पांडवों को मार देगा, तो ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। मतलब उसमें पुराना बैर, मतलब पहल का जो दुश्मनी है वो फिर से जागृत हो जाता है, मतलब जग जाता है। मतलब मृत्यु के समय भी वो इसमें अच्छी भावना नहीं रह जाती है, मतलब दुश्मनी वाला भावना अभी भी उसमें दिखाई दे रहा है। उसने आसपास खड़े हुए लोगों से कहकर अश्वत्थामा को कौरव सेना का विधिवत सेनापति बनाया और बोला, आचार्य पुत्र, शायद मेरा यह अंतिम कार्य है, शायद आप ही मुझे शांति दिला सके। मैं बड़ी आशा से आपकी राह देखता रहूंगा। और अश्वत्थामा को सेनापति कौरव का बना दिया जाता है। और दुर्योधन बोलता है कि आचार्य पुत्र, तब द्रोणाचार्य के वो पुत्र थे ना, इसलिए बोल रहा है कि यह मेरा जो आप करने जा रहे हैं ये मेरा अंतिम कार्य है। आप जैसे ये खबर मुझे देंगे तो मुझे शांति मिल सकेगी, मैं आपका इंतजार करूंगा। सूरज डूब चुका था, रात हो गई थी। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा रात बिताने की गरज से ठहरे। कृप और कृतवर्मा बहुत थके हुए थे, इसलिए दोनों वहीं परेश परेश सो गए। लेकिन अश्वत्थामा को नींद नहीं आई। अश्वत्थामा सोचने लगा, मैं इन पांडवों और पिताजी का हत्या करने वाले धृष्टद्युम्न को उनके संगी साथियों समेत एक साथ ही क्यों न मार डालूं। अब अश्वत्थामा सोचने लगा कि मैं पांडवों के समेत धृष्टद्युम्न ही ना द्रोणाचार्य को मारा था, तो इस बात से बहुत गुस्सा था। मैं धृष्टद्युम्न को भी और उसके पांडव को भी और उसके संगी साथियों सबको एक ही साथ क्यों न मार डालूं। इसके मन में ये विचार उठने लगा। अभी रात का समय है और वे सब अपने शिविर में पड़े सो रहे होंगे। इस समय उन सब का वध कर डालना बहुत सुगम होगा। सोचने लगा कि अभी तो रात का समय है, सब सो रहा होगा, इस समय मैं अगर हत्या कर दूं तो मेरे लिए बहुत आसान होगा। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य को जगाकर उनको अपना निश्चय सुनाया। और अश्वत्थामा जो है सो कृपाचार्य को जगाया और अपनी पूरी बात बताई कि वो क्या करना चाह रहा है। अश्वत्थामा की ये बात सुनकर कृपाचार्य व्यथित हो गए, मतलब दुखी हो गए। वे बोले, अश्वत्थामा, सोते हुए को मारना कभी भी धर्म नहीं हो सकता, तुम यह विचार छोड़ दो। यह सुनकर अश्वत्थामा झल्ला कर बोला, आपने भी क्या यह धर्म धर्म की रट लगा रखी है। जब
कृपाचार्य समझा रहे हैं अश्वत्थामा को, रात में सोते हुए किसी का वध नहीं करते हैं, ये मतलब धर्म के खिलाफ है। इस पर वो गुस्सा होकर बोलता है कि आप क्या धर्म धर्म की रट लगा कर रखे हैं। दृढ़ता पूर्वक अपनी इच्छा जताकर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर जाने को उठा। यह देखकर कृपाचार्य और कृतवर्मा भी अश्वत्थामा के साथ हो लिए। आधी रात बीत चुकी थी। पांडवों के शिविर में सभी सैनिक मीठी नींद में सो रहे थे। अश्वत्थामा पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में घुसा और उसने सोए हुए धृष्टद्युम्न को पैरों तले ऐसे कुचला कि वह तत्काल ही मर गया। इसी प्रकार पंचाल वीरों की अश्वत्थामा ने कुचलकर भयानक ढंग से मार डाला और द्रौपदी के पुत्रों को भी एक एक करके हत्या कर दी। अब अश्वत्थामा है सोए मतलब शिविर में घुसता है, शिविर में घुसते के साथ नींद में सोए धृष्टद्युम्न को भी अपने पैर से कुचल के मार देता है। और उसके बाद क्या करता है, पांचाल वीरों को कि और उस सबको पंचाल का जो जो वीर सब था उस सबको भी कुचल कर वो मार देता है। और द्रौपदी के भी पुत्र को एक एक करके, द्रौपदी का 5 पुत्र था उसको भी एक एक करके वो मार डालता है। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भी इस हत्याकांड में अश्वत्थामा का हाथ बटाया। वहां तीनों ने ऐसे ऐसे अत्याचार किए जैसे कि अब तक किसी ने सुने भी न थे। उन्होंने वहां आग लगा दी। आग भड़क उठी और सारे शिविरों में फैल गई। इससे सोए हुए सारे सैनिक जाग गए और भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उन सबको अश्वत्थामा ने बड़ी निर्दयता से मार डाला। दुर्योधन के पास जाकर अश्वत्थामा ने कहा, महाराज दुर्योधन, आप अभी जीवित हैं क्या? देखिए आपके लिए मैं ऐसा समाचार लाया हूँ क्या। और सबको मारने के बाद क्या होता है ना, वो आग लगा देता है। आग जैसे शिविर में लगाता है तब सारे सैनिक निकल जाते हैं, उधर उधर भागने लगते हैं। तो फिर एक एक करके वो सारे सैनिक को मार देता है। उसके बाद वो दुर्योधन के पास पहुंचता है और पूछता है कि क्या आप जीवित हैं क्या? मैं आपके लिए ऐसा समाचार लाया हूँ कि जिसे सुनकर आपका कलेजा जरूर ठंडा हो जाएगा। जो कुछ हम लोगों ने किया है उसे आप ध्यान से सुने। सारे पंचाल खत्म कर दिए गए हैं। पांडवों के भी सारे पुत्र मारे गए हैं। पांडवों की सारी सेना को हमने सोते में ही सर्वनाश कर दिया। पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 ही व्यक्ति जीवित बच गए हैं। हमारे पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं 3 ही रह गए हैं। अब ये सारा किस्सा बता देता है किसका किसका उसने वध किया और कौरव की तरफ कौन कौन बच गए हैं और पांडव की तरफ कौन कौन बचे हुए हैं। तो ये सारी बात वो दुर्योधन को बता रहा है। यह सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरी खातिर वह काम किया है जो न भीष्म पितामह से हुआ और न जिसे महावीर कर्ण नहीं कर सके। इतना कहकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। यह खबर सुनकर दुर्योधन बहुत खुश होता है और अश्वत्थामा को बोलता है, आपने ऐसा काम किया कि भीष्म पितामह भी वो काम न कर सके और नहीं कर। और इतना कहते ही दुर्योधन जो है सो अपने प्राण को त्याग देता है। द्रौपदी की दयनीय अवस्था की क्या कहें। युधिष्ठिर के पास आकर वह कातर स्वर मतलब दुखी स्वर में पुकार उठी, क्या इस पापी अश्वत्थामा से बदला लेने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं रहा? शोक विह्वल द्रौपदी की हालत देखकर 5 पांडव अश्वत्थामा की खोज से निकले। और द्रौपदी इस प्रकार से मतलब दुखी होकर रो रही थी कि पांडव जो है सो अश्वत्थामा की खोज में निकल गए। ढूंढते ढूंढते आखिर उन्होंने गंगा नदी के तट पर छिपे हुए अश्वत्थामा का पता लगा ही लिया। अश्वत्थामा और भीमसेन में युद्ध छिड़ गया, लेकिन अंत में अश्वत्थामा हार गया। पांडववंश का नामो निशान तक मिट गया होता, लेकिन उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। समय पर उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दे दिया। यही परीक्षित पांडवों के वंश का एकमात्र चिन्ह रह गया था। अब अश्वत्थामा क्या किया था, पांडव के तो 5 पुत्र को मार दिया था, अभिमन्यु को भी मार दिया था। तो वो लोगों को लग रहा था कि पांडव के बाद अब कोई उनका वंश नहीं रह गया है, कि पांडव को मतलब कोई उत्तराधिकारी नहीं रह गया है। लेकिन उस समय क्या होता है ना, अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा होती है ना, उसके गर्भ में बच्चा होता है, तो जो कि वो उसी समय जन्म ले लेता है, जिसका नाम की परीक्षित रखा जाता है। और बाद में भी पांडवों के वंश का एकमात्र चिन्ह रह जाता है, मतलब वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी हो जाता है। हस्तिनापुर का सारा नगर निसहाय स्त्रियों और अनाथ बच्चों के रोने कलपने के हृदय विदारक शब्दों से गूंज उठा। अब हस्तिनापुर का सारा नगर जो था सो स्त्री सब थी, तो उसका पुरुष सब पति सब तो मर गए थे, युद्ध में मर गए थे, हुए थे छोटे छोटे बच्चे, वो सब अपने पिता के लिए रो रहे थे। पूरा हस्तिनापुर मतलब दुख से मतलब गूंज रहा था, दुखी शब्दों से गूंज रहा था, रोने कलपने का आवाज सुनाई दे रहा था। युद्ध समाप्त होने का समाचार पाकर हजारों निसहाय स्त्रियों को लेकर वृद्ध महाराज धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र की समर भूमि में गए।
जहाँ एक ही वंश के बंधु बांधवों ने एक दूसरे से भयानक युद्ध करके अपने ही कुल का सर्वनाश कर डाला था। धृतराष्ट्र ने बीती बातों का स्मरण करते हुए बहुत विलाप किया। अब धृतराष्ट्र क्या करते हैं ना कि सभी को ले जाके जो निसहाय स्त्री सब है उसको लेकर वो कुरुक्षेत्र की समर भूमि में चले जाते हैं। समर भूमि क्या मतलब युद्ध भूमि में लेके सभी को पहुंचते हैं उस युद्ध भूमि में जहाँ उनके फैमिली मेंबर जो है सो मारे गए थे और एक दूसरे को ही मार डाला, अपने ही कुल का सर्वनाश कर डाला युद्ध करके भया। और जहाँ की उस युद्ध में कौन थे, उनके परिवारजन ही थे ना, बंधु बांधव दोस्त मित्र परिवारजन थे। ऐसा युद्ध हुआ कि सबका उन्होंने सर्वनाश ही कर डाला। इस बात को याद करते हुए धृतराष्ट्र जो है सो विलाप करने लगे, रोने लगे। इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर मैंने तैयार कर दिया है जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, पढ़ने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।